ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज आपसे बात करेंगे केतु राशि परिवर्तन के बारे में। वृषभ राशि और लगन वालों के लिए, वृषभ राशि और वृषभ लगन वालों के लिए तो यह जो केतु का जो 18 माह का परिवर्तन है, वृश्चिक राशि में इनका जो 23 सितंबर से तो जो परिवर्तन हो रहा है, तो उसकी स्थिति तो कैसी रहेगी, तो आगामी 18 माह तो केतु क्या प्रभाव आपको देगा। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको तो इसकी केतु के बहुत सटीक उपाय बताता हूँ और जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। केतु की जो स्वग्रही राशि है, मीन राशि है। धनु और वृश्चिक राशि इसकी तो उच्च की राशि कहलाते हैं, तो कहलाती है, लेकिन मिथुन और वृषभ राशि नीच राशि कहलाती है। दृष्टि की बात करें, जहाँ केतु बैठते हैं वहाँ से 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, और तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में जो बहुत शुभ फल देते हैं, और 8वें 12वें भाव में इनकी स्थिति अशुभ हो जाती है, तो यहाँ अशुभ हो जाते हैं। केतु एक रहस्यमय ग्रह है, यह मोक्ष तो, लेकिन यह मोक्षदायक भी है, मोक्ष प्रदान करता है। और केतु अगर आपकी कुंडली में तो अच्छी स्थिति में, शुभ स्थिति में हो जाए तो यह रंग से राजा भी बना देता है, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। और अगर इसकी स्थिति खराब हो तो ये बहुत दीनहीन और बहुत आपको कष्ट देता है, बहुत परेशान, जो बहुत परेशानी करता है। यह तर्क वितर्क और आपका ज्ञान, बुद्धि, अनुसंधान, तंत्र मंत्र, ज्योतिष विद्या, गुप्त विद्याओं का कारक होता है। अगर इसकी कुंडली में आपकी शुभ स्थिति है और इसकी दशांतरदशा आपके फेवर में चल रही है, तो ये वृश्चिक का जो उच्च का जो केतु है, क्योंकि वृश्चिक राशि इसकी उच्च की भी होती है, तो ये आपको बहुत अच्छे फल दे सकता है। और तो इससे रिलेटेड जो मैंने आपको क्षेत्र बताए हैं, उनमें अगर आप कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं और बहुत अच्छा दाम भी कमा सकते हैं, लाभ भी कमा सकते हैं। तो बात करते हैं वृषभ राशि और लगन वालों के लिए, तो यह आगामी 18 माह केतु राशि परिवर्तन के तो क्या प्रभाव देंगे, और केतु के तो क्या प्रभाव आपको मिलेंगे। तो जो हेल्थ की दृष्टि से अगर बात करें तो स्वास्थ्य आपका नरम गरम बना रहेगा और थोड़ा मेंटली फ्लक्चुएशन रहेगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न और डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, सडनली अचानक कोई हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें और थोड़ा पेशेंस रखें, तो योग मेडिटेशन करें और किसी मंत्र का या किसी तो इसकी तो पूजा पाठ में ध्यान लगाएं, तो आपका मेंटल लेवल, तो मेंटल स्तर भी आपका थोड़ा बैलेंस होगा। अन्यथा आपको थोड़ी सी यहाँ परेशानी है, क्योंकि आपका राहु भी है, लेकिन राहु उच्च के है, लेकिन फिर भी राहु की भी जो तासीर है, चित्त को चंचल, मन को भ्रम में उन्माद की अवस्था, तो थोड़ा डिप्रेशन भी आ सकता है, कन्फ्यूज़न बढ़ सकता है। तो इसलिए थोड़ा योग मेडिटेशन करेंगे और भगवान की पूजा पाठ, हनुमान जी की आराधना में ध्यान लगाएंगे, तो आपको शांति मिलेगी और स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। धन परिवार की दृष्टि से स्थिति आपके ऑल ओवर फेवर में रहेगी। यहाँ पर आपकी स्थिति ठीक है, धन कोष बढ़ने की पूरी उम्मीद रहेगी और तो पूरी संभावनाएं हैं, और तो अचानक धन की वृद्धि हो सकती है, और साथ में आपको परिवार वालों का सहयोग मिलेगा, तो उनका लाभ मिलेगा, उनका सपोर्ट मिलेगा, और उनके लाभ सपोर्ट से, और अगर आप उनकी सलाह उनका मानकर कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता भी प्राप्त हो सकती है। तो लेकिन आपके ये थोड़ा तो आत्मविश्वास में थोड़ी कमी रहेगी, आत्मविश्वास आपका थोड़ा यहाँ पर डाउन रहेगा, अचानक अनजाना डर, अनजाना भय और आपका कॉन्फिडेंस लूज होना और थोड़ी निगेटिविटी आना, तो बुरे विचार, तो बुरे ख्याल और थोड़े नकारात्मक विचार आपके दिमाग में, तो ये सब क्रिएट हो सकते हैं। तो थोड़ा संयम बरतें, जैसा मैंने कहा, योग मेडिटेशन करेंगे और थोड़ा भगवान की तरफ ध्यान लगाएंगे, तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। भूमि, मकान, वाहन के जायदाद को लेकर भी स्थिति बहुत आपके अनुकूल नहीं है। यहाँ स्थिति आपकी मतलब थोड़ी तो इसमें कोई नुकसान होने की संभावना रहेगी, कोई भूमि से, मकान से, वाहन से, या कोई वाद विवाद, या कोई पैसा फंसना, अटकना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या वाहन से रिलेटेड, तो ये सब तो चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा सोच समझ कर कार्य करें। जो एजुकेशन वालों के लिए तो ये स्थिति ठीक रहेगी। एजुकेशन के क्षेत्र में आपको मन मुताबिक कोई एडमिशन मिल सकता है
और उसमें आप उनका जो अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। संतान पक्ष के लिए भी ऑल ओवर तो ये स्थिति यहाँ पर ठीक रहेगी, क्योंकि जो संतान पक्ष में आपको के लाभ मिलेंगे, आपको संतान की तरफ से आपको संतुष्टि मिलेगी, उनके कोई विवाह शादी का कोई कार्य या कोई योग उनके बन सकते हैं। तो यहाँ पर स्थिति तो आपके अनुकूल बन रही है। साथ में तो आपकी संतान का तरक्की करना, तो एजुकेशन में तरक्की होना, और साथ में उनका कोई नई नौकरी जॉब लगना, तो ये सब, और जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो उनको भी लाभ मिलने की संभावना है। उनमें उनके रिलेशन में प्रगाढ़ता आएगी, संबंध मजबूत होंगे और एक दूसरे का पार्टनर का लाभ बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन नौकरी पेशा वालों के लिए ये थोड़ी तकलीफ़ है। नौकरी पेशा वालों के लिए थोड़ी तकलीफ आएगी, उसमें थोड़ा आपको डिमोशन हो सकता है, अचानक कोई नौकरी छूट सकती है, या नई नौकरी आप तलाश कर रहे हैं तो नई नौकरी आपको मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा नौकरी पक्ष वाले की थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा उपाय करेंगे तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। और थोड़ा आप अपने शत्रुओं से भी सावधान रहें, कि जिनके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं तो वहाँ से आपको धोखा मिलने के चांस रहेंगे। लेकिन आपको जो आपके बंधु हैं, आपके मित्र हैं, तो आपके छोटे भाई बंधु हैं, तो उनका आपको लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट तो यहाँ पर उनका वो सब चीज़ें दिखाई दे रही है। और अगर कोई कर्जा वगैरह आपके ऊपर है तो कर्जा इसमें बढ़ने की भी संभावना रहेगी, और कोई कर्जा चल रहा है तो उसमें उतरने में प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी दिक्कत आएगी। और तो जहाँ से आपने कर्जा लिया हुआ तो वहाँ से भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और साथ में अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन ऑल ओवर आपका ग्राफ तो यहाँ पर ठीक रहेगा, लेकिन उसमें समय समय पर थोड़े बहुत मनमुटाव क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर ठीक रहेगा। नया कोई विवाह संबंध, तो जो विवाह संबंध है वो विवाह संबंध बन सकता है, या कोई नया विवाह शादी विवाह जुड़ने के आपके तो विवाह होने के तो योग भी बनेंगे। और जो साथ में अगर आप कोई लाभ पार्टनरशिप में कोई काम कर, बिजनेस पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो कार्य कीजिए, उसमें भी लाभ मिलने की संभावना रहेगी, स्थिति आपके अनुकूल है। और लेकिन चोट फेट दुर्घटना आदि का भय रहेगा, अचानक कोई बड़ी दुर्घटना या आपको शरीर में कोई कष्ट या कोई बड़ी बीमारी अचानक क्रिएट हो सकती है, और जिससे आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर, बीमारी को लेकर अनावश्यक खर्चा आपका तो हो सकता है। और लेकिन भाग्य यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहा है, और आप जब भाग्य के बल पे आप उन्नति करेंगे, थोड़ा हिम्मत से, जसास से आप थोड़ा कार्य करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखकर, थोड़ा संयम रखकर, तो आपको अचानक तो लाभ प्राप्त होंगे। और कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी आपकी स्थिति आपके अनुकूल है। कोई कार्य व्यवसाय को चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, तो उसी में कुछ तो उसको बढ़ाना चाहें, इंक्रीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लाभ की दृष्टि से भी तो स्थिति आपके अनुकूल है, अचानक आपको लाभ मिलने की संभावना रहेगी, अचानक आपका लाभ बढ़ेगा। लेकिन ट्रैवलिंग की दृष्टि से बिल्कुल 18 महीने ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके जो 8वें केतु है तो प्रॉब्लम, अचानक चोट फेट, कोई बड़ी दुर्घटना और पैसे का बड़ा नुकसान, पैसा चोरी होना, लॉस होना, तो ये सब चीज़ें आपके क्रिएट हो सकती हैं। और अगर आपको ट्रैवलिंग से संबंधित आपका कोई कार्य व्यवसाय है या विदेशों से व्यापार है तो वहाँ पैसा फंसना, अटकना, वाद विवाद, तो आपके संबंध खत्म होना, उससे नुकसान होना, या आपकी कोई नौकरी तो यात्रा आदि से रिलेटेड कोई है वहाँ भी आपको तकलीफ होने की संभावना रहेगी। तो ऑल ओवर अगर देखें तो स्थिति यहाँ पर तो आपकी कुंडली में अगर केतु की दशा आपके दशा अंतर्दशा आपके फेवर में है और स्थिति उसकी आपकी कुंडली में मजबूत है, आपके अनुकूल है, तो ये आपको 80-90% रिजल्ट यहाँ अनुकूल मिलेंगे। और अन्यथा आपको 10-20% इसके रिजल्ट मिलेंगे। और थोड़ा चोट दुर्घटना आदि से बचे रहें, और अचानक कुछ पैसे का कोई नुकसान, ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती है। अगर तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और साथ में शेयर करें। मैं आपको इसको उपाय बता देता हूँ। उपाय आप क्या कीजिए कि आपका यहाँ पर तो जो वृषभ लगन, तो अगर आपका वृषभ लगन है तो आप क्या कीजिए, राशि भी वृषभ है और लगन भी वृषभ है, और खास तौर से अगर आपका वृषभ लगन है तो क्या कीजिए, एक गोमेद और साथ में एक लहसुनिया जिसको कैटसाई बोलते हैं केतु के लिए, और एक नीलम, तीनों स्टोन का एक लॉकेट बनाएं और तीनों को राहु के बीज मंत्र, केतु के बीज मंत्र और शनि के बीज मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसकी पूजा कराकर विधि विधान से शनिवार के दिन शुभ मुहूर्त में धारण करें, उसको आपको लाभ मिलेंगे। और साथ में आप सिल्वर या चांदी आप पहनिएगा, तो चांदी का कड़ा पहनिएगा, या चांदी का ही वो बड़ा सा लॉकेट, ठोस लॉकेट बना लीजिएगा, पूजा करा के गले में डालिए, इससे लाभ मिलेंगे। और पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, और साथ में क्या करें कि चींटियों को भी ज़रूर खिलाएं।
और शंकर भगवान का सोमवार को अभिषेक करें तो स्थिति आपके अनुकूल तो बनेगी और आप केतु के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। जय श्री हनुमान।